बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदर स्माल किचन। आई होप सब ठीक ठाक खुशबाश और खैरियत से होंगे। आइए बनाते हैं मज़ेदार सा पेटाचीनी पास्ता। तो सबसे पहले एक पैकेट पास्ता ले लें। जब पानी गर्म हो जाए एक पानी रख दे बड़ी खुली कढ़ाई में। तो पानी जब हल्का सा, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें पास्ता रख दे। इतना मज़े का गोल गोल बना होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पानी थोड़ा कम था तो मैंने दूसरी साइड पे पानी गर्म करके पास्ते में डाल दिया। ऑयल डाल दिया 3 से 4 टेबलस्पून, थोड़ा ज़्यादा डाला था इसलिए कि पास्ता ज़्यादा था और कढ़ाई भी बड़ी थी। पानी थोड़ा सा कम था लेकिन दोबारा डाल दिया। अब नमक डाल दिया 1 टेबलस्पून भर के। पास्ता, मैक्रोनी, चावल जब भी उबाले ऑयल भी साथ में डाल दे, साथ में नमक भी डाला करें। ऑयल की वजह से चिपकते नहीं है और नमक ये इस तरह होता है कि रूखा रूखा फिर टेस्ट नहीं आता। नमक जज़ब कर लेता है तो मज़े का टेस्ट आता है। इसलिए कि उबली हुई चीज़ों में जब नमक का ही जायका ना हो तो क्या जायका होगा। तो जो थोड़ा सा हिसाब से ज़्यादा डालें नमक, लेकिन एहतियात से। अब पास्ता को हल्का हल्का सा मिक्स करें और तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखना था पास्ता को, तो मैंने थोड़ा सख्त छोड़ दिया। तकरीबन 80% कुक होने के बाद पास्ता निकाल लिया। अब उसी कढ़ाई को धो के उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। पास्ता ज़्यादा था तो थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाल दिया मैंने। वैसे 2 टेबलस्पून काफ़ी होता है तो मैंने 4 टेबलस्पून डाल दिया। साथ में बटर डाल दिया 1 टेबलस्पून। अगर खाली बटर में बनाना हो तो फिर सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। अब डाल दिया लहसुन अदरक, ये खाली लहसुन है। अब इसके बाद हम 1 टेबलस्पून अदरक भी डालेंगे। ये देखिए अदरक मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ है तो अदरक डाल दिया। आप लोग ताज़ा भी डाल सकते हैं, ताज़ा सबसे बेस्ट होता है, लेकिन हर टाइम भी नहीं होता और कहीं कहीं पे अदरक मिलता भी नहीं। तो हम एक ही बारी में किलो 1.5 किलो ला के उसको छील के और पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लेते हैं। अब डाल दिया चिकन बोनलेस। आप थाई का भी डाल सकते हैं हड्डी निकाल के, और ब्रेस्ट का भी डाल सकते हैं। तो आधा किलो चिकन डाल दिया। चिकन थोड़ा ज़्यादा बच्चों को पसंद होता है तो चिकन ज़्यादा डाल दिया। चिकन डालने के बाद डाल दिया नमक हस्बे जायका। अब जो पैकेट वाला मसाला होता है, जो नॉर्मल कनौर क्यूब्स में, या सॉरी नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो पैकेट में आता है वो भी डाल सकते हैं। अक्सर जो पास्ता और मैक्रोनी होती है उसी में निकल आता है। और इसी तरह घर का मसाला तो मैंने डाल दिया पेपरिका 1 टेबलस्पून, साथ में 1 क्यूब डाल दिया। जो भी आप लोगों के पास, आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं तो 1 क्यूब डाल दिया। साथ में अब प्याज डालूँगी। ये एक बड़े साइज़ का प्याज है तो प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए, और साथ में सब्ज़ मिर्च। तो प्याज का मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया गार्निशिंग के लिए। हम देसी स्टाइल से बना रहे हैं इसलिए कि बच्चे तो मांगते हैं और हमें तो चाइनीज़ का तरीका नहीं आता। अगर हम कहेंगे भी तो गलत कहते हैं। तो जो सादा तरीका है उसी तरीके से जो भी पास्ता, मैक्रोनी, नूडल्स जो भी बनाए अपने तरीके से बनाए, अच्छा भी बन जाता है और टेस्ट के मुताबिक भी होता है। अब मैंने डाल दिया काली मिर्च कूटी हुई, ताज़ा भी, और अगर कूट के रखे तो एयर टाइट डब्बे में रखे ताकि उसको हवा ना लगे और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आए। तो काली मिर्च डाल दी। ये हम बना रहे हैं वाइट सॉस के साथ। तो चिकन में दूध का बर्तन था तो उसी में मैंने पानी डाल के चिकन में डाल दिया। तो 1 कप पानी डाल दिया है, छोटा वाला जो कप होता है वो डाल के, ताकि चिकन का जो गोश्त है वो अच्छी तरह पक जाए। गलाना नहीं है, पकाना है। तो ये देख ले 8 से 10 मिनट में चिकन गल गया है। अब चिकन को हम एक साइड पे कर देंगे और डाल देंगे मैदा। कोई मैदे को फ्राई नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जब चीज़ डालेंगे और ओरिगानो डालेंगे तो टेस्ट बैलेंस हो जाता है। तो मैंने डाल दिया इसी चम्मच से 1.25 चम्मच, चलो 1.5 चम्मच कर ले जो सालन वाला होता है, या 3 चम्मच मैदा डाल दिया। 3 टेबल स्पून बड़े साइज़ वाला, टीस्पून नहीं। अब मैदा और चिकन को मिक्स करेंगे और साथ में थोड़ा थोड़ा पानी और दूध डालेंगे। तो दूध बाद में, पहले पानी डाल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा एकदम से डालेंगे तो बहुत रनी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि साथ में जो मैदा है वो भी हल्का हल्का पकता जाए। ये वाइट सॉस जिसको मेरी तरह
बनाना ज़हमत लगती है, उसके लिए इस तरह आसान होता है। तो जो पानी है वो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। दूध को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। बर्तन या तो माइक्रोवेव में नहीं रख सकते, तो मैंने शीशे के बर्तन में रख दिया है। और इसी तरह दूध अब डालूँगी। तो तकरीबन 2 कप मैंने दूध डाल दिया। 2 कप पूरा, जो चाय वाला नॉर्मल कप होता है वो 2 कप डालने हैं। अब चूल्हा मैंने बिल्कुल आहिस्ता कर दिया। 2 कप पानी और 2 कप दूध। तो जब पकेगा अच्छी तरह तो मैदा खुद ही पक जाएगा। उसमें कच्चापन इतना सा भी नहीं आता, बिल्कुल 0% भी नहीं आता। अब डाल रही हूँ मलाई घर की। आप लोग वैसे टेट्रा पैक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर घर का ही इस्तेमाल करती हूँ। देखिए जितनी महंगाई है और जितना महंगा आता है उससे बेहतर है ये हम दूध से भी निकाल के किसी स्ट्रेनर में रख के, जब दूध अच्छी तरह निकल जाए तो बिल्कुल नॉर्मल मलाई निकल आती है। अब ओरिगानो डाल दिया 1 टेबल स्पून भर के मिक्स। अब इसमें टाइम भी है और कुछ 2-3 और चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग खाली ओरिगानो भी डाल सकते हैं। नीचे चूल्हा बिल्कुल हल्का सा जल रहा है, तो मैं डाल दिए। सबसे पहले मैंने चेडर चीज़ आधा कप से ज़्यादा, पौना कप डाल दिया। पौना कप चीज़ डाल दिया। मैं हाथ से इसलिए डाल रही हूँ कि इसको मैंने क्रश करके रखा हुआ है। ये पूरा ब्लैक है, ब्लैक मिलता है, क्रश भी मिलता है, लेकिन जो ब्लैक होता है वो बरकत, उसमें बरकत बहुत होती है। तो मैं ज़्यादातर ब्लैक ला के उसको खुद ही क्रश करके रख लेती हूँ। और जब जितना इस्तेमाल करना हो, कुछ 1-2 घंटे पहले, वैसे तो सोच में होता है ना बच्चों के लिए सर ये बनाएंगे, कुछ बनाना होता है, तो पहले से निकाल के फिर वो यूज़ करती हूँ। और अब डाल दिया पौना कप मोज़रेला चीज़। मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ ताकि एक साथ ज़्यादा फिर हल भी जल्दी हो जाता है, एक साथ डालने से वो फिर रनी हो जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके साथ में डाल रही हूँ। और ये अच्छा खासा रनी है ये पास्ता, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब पकेगा तो ये ठीक नॉर्मल गाढ़ा हो जाएगा। नमक कम था तो थोड़ा सा नमक डाल दिया, आधा टीस्पून, बिल्कुल नमक ना होने के बराबर था। तो चीज़ में भी नमक होता है, मसालों में भी अक्सर नमक का टेस्ट आता है, जो क्यूब्स वगैरह होते हैं या चिकन पाउडर। तो इसलिए मैं नमक थोड़ा तरीके से डालती हूँ, जब ज़रूरत होती हो तो आखिर में डाल लेती हूँ। इसमें सिर्फ काली मिर्च और नमक है, बाकी ओरिगानो है और थाइम, लेकिन आप लोग खाली ओरिगानो डाल दें। और चीज़ें और मैंने कोई, हाँ, चिकन क्यूब एक डाला है, चाहे आपके पास जैसा भी हो, घर का बना हुआ किसी भी ब्रांड का वगैरह का जो भी यूज़ करते हैं वही डाल सकते हैं। और ये मिर्च मज़े के लिए आधा टीस्पून, ज़्यादा नहीं, ऐसा ना हो कि पास्ता खा के पेट ही ख़राब हो जाए। तो मिर्च को थोड़ा कम डाला करें। अब दोबारा थोड़ा सा दूध डाल दिया। ये मैंने तकरीबन 2.5 कप दूध रखा हुआ था, तो मैं थोड़ा थोड़ा कर 2 कप साथ में डाल दिया। अभी आधा कप और डाल दिया, अगर ज़रूरत हुई तो आधा कप और डालेंगे। जब तक पास्ता पकेगा, पूरा मैदा पूरा पकेगा, तो ये दूध बैलेंस हो जाएगा। अब थोड़ा सा नमक चेक करूँ, इतना मज़े का बनता है और इतनी आसानी से 15 से 20 मिनट लगते हैं पकाने में। ज़ाहिर है तड़का लगाना है ना, पास्ता तो हाथ उबाल के रखे थोड़े से ठंडे पानी में, ठीक हो जाता है। और नमक थोड़ा कम था और डाल दिया। अब ये है पास्ता, इसको मैंने थोड़ा ठंडे पानी में रखा था ताकि चिपके नहीं। आप लोग थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं, इसी तरह ऑयल डाल के किसी स्ट्रेनर में रख ले तो ठीक हो जाता है, लेकिन मैंने ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए रखा था। बाकी काम भी करने होते हैं घर के, तो एक काम करके हम उसको छोड़ देते हैं, बाकी काम करके उसके बाद जब खाने का टाइम आता है तो ताज़ा ताज़ा बना लेते हैं। ये 1 किलो से ज़्यादा हो जाता है ये जब उबल जाता है। वैसे तो मेरे ख्याल में 900 ग्राम या 800 ग्राम तक ही होता है पैकेट। तो ये है वाइट सॉस पेट्टाचीनी पास्ता। अगर आप लोगों को उसी तरह घुमा घुमा के रखना पसंद है तो आप लोग ये जो चिकन बनाए हैं ना, इसको इसी तरह रखें। पास्ता पहले प्लेट में वो कांटे से या चम्मच से जिस तरह वो डिज़ाइन बनाते हैं ना गोल सा, वो बना के ऊपर से चिकन और वाइट सॉस डाल के और चीज़ डाल के 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करें तो बिल्कुल बाजार जैसा बनता है। अब मैंने ऊपर से चीज़ भी डाल दिया, ओरिगानो भी डाल दिया और साथ में प्याज टमाटर भी डाल दिया जो थोड़ा थोड़ा हमने छोड़ा था, और सब्ज़ मिर्च भी। और अब ऊपर से ढक्कन रख के बिल्कुल 0 आंच पे रखा था ताकि ये चीज़ मेल्ट हो जाए और फिर हम आपके सामने निकाल के पेश करें। आप इसी चम्मच से निकालना चाहते हैं, तरीका आता है तो निकाल लें, मेरी तरह है तो दूसरा सादा वाला चम्मच लेके प्लेट में निकाल लें। जैसे कि मुझे तो इस तरह का जो स्पून होता है ना
ये नूडल्स वगैरह की बड़ी ज़हमत लगती है मुझे। हम तो सीधे साधे लोग हैं, सीधे तरीके से बना के और प्लेट में डाल के सामने ले आते हैं। तो ये है हमारा वाइट सॉस पेट्टोचीनी पास्ता, जो बहुत आसान, बहुत जल्दी और बच्चों शौक से भी खाते हैं, बन भी जाता है और मज़े का भी लगता है। ये ले भाई, पास्ता तैयार है आप लोगों के सामने। ऊपर से मैंने थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए क्रश की हुई चिली डाली, लेकिन बिल्कुल चुटकी भर, ताकि पेट भी ख़राब ना हो और मैदा भी ना जले। स्टमक बहुत प्रॉब्लम करता है फिर लोगों का, तो इससे बेहतर है हाथ ज़रा रोक के मसाले इस्तेमाल करें। और ये है पास्ता तैयार, बहुत ही मज़ेदार, बहुत आसान। अगर ज़्यादा रनी पसंद है तो थोड़ा सा सॉस निकाल के साइड पे रखे, जब भी पेश करना हो तो सॉस को थोड़ा गर्म करके 1-2 टेबलस्पून दूध डाल के गर्म करके ऊपर से डाल दें। बहुत जल्दी, बहुत आसान। आप लोग एक दफ़ा बनाए, फिर शेयर करें। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे, सबको बच्चों की खुशियाँ दिखाए और अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करके रहमत की बारिश बरसाए, ताकि जो बीमारियां हैं बच्चों और सब की वो दूर हो जाए। अल्लाह हाफिज़।